नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक्सेल 365 ट्यूटोरियल सीरीज़ के 5वें पार्ट में। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल 365 में होम टैब के अंदर अलाइनमेंट ग्रुप में आने वाले सभी फंक्शन का उपयोग करना। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शन दिए गए हैं हम इन सभी को एक एक करके देखेंगे कि इन सभी का क्या यूज़ है। तो पहले हम इस शीट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि जो भी फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करें वह हमें अच्छे से दिखाई दे। तो जूम करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ से हम इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी शीट होगी वह जूम होती चली जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर किसी एक कॉलम का जो साइज है उसे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम सी कॉलम में अपना जो टेक्स्ट है उसे लिखेंगे और इस सेल में अपना जो फंक्शन है उसे अप्लाई करके देखेंगे। तो इस कॉलम की हमें विड्थ बढ़ानी है, तो इसके लिए हम सी और डी इन दोनों कॉलम के बीच में आएंगे और यहाँ पर हम अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर रखेंगे और कुछ इस तरीके से अपने माउस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ होगी वह बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह यहाँ पर हमें रो की भी विड्थ बढ़ानी है, इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। तो इसके लिए हम यहाँ रो नंबर 3 में आएंगे क्योंकि हमें इस रो की विड्थ को बढ़ाना है। तो इसके लिए हम 3 और 4 इन दोनों रो के बीच में यहाँ पर, इसके बाद आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और नीचे की साइड कुछ इस तरह से आप ड्रैग करेंगे अपना माउस, तो यहाँ पर आपकी जो रो की विड्थ होगी वह भी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ शब्द लिख कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने चैनल का नाम लिख लेते हैं, जैसे कि टेक जुगाड़ फॉर यू इंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट है वह इस सेल के बॉटम में आ रहा है। तो अगर आपको इस टेक्स्ट को सबसे टॉप पर लेकर जाना है इस सेल के, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पहला फंक्शन मिल जाता है टॉप अलाइन का। तो जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखे होंगे वह सभी टॉप में चले जाएंगे। इसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को बीच में लेकर जाना है यहाँ पर, तो आप इसके लिए आपको यहाँ पर दूसरा फंक्शन मिलता है मिडल अलाइन का। तो जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपने इस सेल में लिखे होंगे वह सभी बीच में चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद अगर आपको किसी टेक्स्ट को बॉटम में लेकर आना है इस सेल के, मतलब इस सेल के अगर आपको नीचे लेकर आने हैं ये सभी शब्द, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बॉटम अलाइन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है तो यह जो सभी टेक्स्ट होंगे यह इस सेल के बॉटम में आ जाएंगे। बाकी अगर हम यहाँ मिडल में रखते हैं तो जो हमारा डाटा है वह अच्छे तरीके से हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए हम इस टेक्स्ट को मिडल में कर देते हैं। तो मिडल में करने के लिए आपको सिंपली यहाँ मिडल अलाइन पर क्लिक करना है। तो ये जो सभी टेक्स्ट होंगे ये मिडल में आ जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा है वह इस सेल के लेफ़्ट साइड में आ रहा है। तो अगर आपको इस टेक्स्ट को राइट साइड में इधर लेकर आना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अलाइन राइट का। तो जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट लिखे होंगे ये सभी राइट साइड में आ जाएंगे। बाकी अगर आपको इस टेक्स्ट को बीच में लेकर आना है, इस सेल के सेंटर में लेकर आना है, तो आप इसके लिए आपको यहाँ पर एक सेंटर का फंक्शन मिल जाता है। जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका टेक्स्ट होगा वह बीच में आ जाएगा, इस कॉलम के सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड में लेकर जाना है, जैसे कि यह टेक्स्ट पहले था, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन मिल जाता है अलाइन लेफ़्ट का। तो जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखे होंगे वह सभी लेफ़्ट साइड में मूव हो जाएंगे।
इसके बाद हम अगला फंक्शन देख लेते हैं। तो अगला फंक्शन है यहाँ पर ओरिएंटेशन का। इसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इस फंक्शन का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिलता है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टेक्स्ट लिखे होंगे वह सभी टेक्स्ट कुछ इस तरह से आपको रोटेट होते नज़र आएंगे। बाकी यहाँ पर यह रो की विड्थ कम है तो हम इस रो की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। तो रो का साइज़ बढ़ाने के लिए आपको 3 और 4 इन दोनों रो के बीच में आना है और यहाँ से कुछ इस तरह से आप अपने रो की विड्थ को बढ़ा लेंगे। और इसके लिए हम दोबारा से जाएंगे ओरिएंटेशन वाले फंक्शन में। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर एंगल क्लॉकवाइज। बाकी आपको यहाँ पर डेमो भी दिख रहा है कि अगर आप इस फंक्शन का यूज़ करेंगे तो आपके टेक्स्ट कैसे दिखाई देंगे। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारे सभी टेक्स्ट होंगे वह कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट का। तो जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ए आ रहा है और उसके बाद बी आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं ये सभी अलग अलग कैरेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप पहले टी लिखा हुआ आएगा, इसके नीचे ई लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे सी लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे एच लिखा हुआ आएगा और ठीक इसी तरह आपको यहाँ पर जुगाड़ फॉर यू लिखा हुआ आएगा। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको यहाँ सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये जो सभी टेक्स्ट होंगे ये कुछ इस तरह से आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर आपको ये सभी टेक्स्ट नज़र नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो रो की विड्थ है ये कम है। तो इसे देखने के लिए आपको यहाँ पर ये रो जो है इसकी साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। तो साइज़ को बढ़ाने के लिए हम कुछ इस तरह से यहाँ से ये साइज़ बढ़ा लेंगे तो कुछ इस तरह से आपका ये सभी टेक्स्ट नज़र आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट अप का। तो जैसे हम इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे सभी टेक्स्ट होंगे वह कुछ इस तरह से लिखे हुए नज़र आएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर रोटेट टेक्स्ट डाउन का। तो जैसे ही हम इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे सभी टेक्स्ट होंगे वह कुछ इस तरह से रोटेट हो जाएंगे। इसके बाद अगला भी ऑप्शन हम यूज करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल ओरिएंटेशन वाले इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट का। तो हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट सेल की एक विंडो ओपन हो चुकी है। तो इस विंडो को हम थोड़ा सा उठाकर यहाँ राइट साइड में लेकर आते हैं। इसको मूव करने के लिए आपको यहाँ पर अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाकर रखना है और कुछ इस तरीके से आप इस विंडो को मूव करा सकते हैं। इसके बाद आपको अलाइनमेंट वाले टैब में ही ओरिएंटेशन का एक फंक्शन दिखाई देगा। इस फंक्शन की मदद से आप अपने टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि अगर आपको इस टेक्स्ट को सीधे सीधे लिखना हो टेक्स्ट जुगाड़ फॉर यू, तो इसके लिए आपको यहाँ पर इस टेक्स्ट को रोटेट करना होगा। तो रोटेट करने के लिए आपको यहाँ पर यह लाल बटन का आइकॉन देखने को मिल जाता है। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, अपने माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पर आपको दबा के रखना है और कुछ इस तरीके से आपको अपना जो माउस है उसे ऊपर की साइड लेकर जाना है। तो जैसे आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो आप लोग देखेंगे जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सीधे सीधे लिखा हुआ आ गया है। अगर मैं इसे नीचे ले जाता हूँ तो यहाँ पर जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये उल्टा हो जाएगा। तो अगर आप अपने किसी भी टेक्स्ट को सीधा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे बड़ी आसानी से सीधा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो हमारा टेक्स्ट होगा वह सीधा हो जाएगा। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो इसके लिए आप इसी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो रेड डॉट आपको दिखाई दे रहा है
आपको यहाँ पर आना है और अपने माउस का लेफ्ट बटन आपको दबा के रखना है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे मूव कर देना है। बाकी अपने टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए आप यहाँ पर इन दोनों आइकॉन का यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो आपका तीर है, यह रेड डॉट कुछ ऊपर की साइड में मूव होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारी लाइन है ये कुछ इस तरीके से ऊपर की साइड में मूव हो रही है। अगर मैं यहाँ ओके पर क्लिक कर देता हूँ तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें इसे हल्का सा टेढ़ा करना था, ना कि इतना करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से ओरिएंटेशन वाले फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो नीचे वाला ड्रॉप डाउन दिया गया है इस पर क्लिक करना है। इस लाइन को नीचे लेकर आने के लिए तो हम इस लाइन को अभी यहाँ पर लेकर आएंगे, इस मोटे वाले डॉट के थोड़ा सा ऊपर, ताकि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे। तो इसके लिए हम यहाँ नीचे वाले ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और जब तक क्लिक करेंगे जब तक कि हमारा ये लाइन नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा लाइन है ये काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है। इसके बाद हम यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टेक्स्ट है ये हल्का सा यहाँ पर तिरछा हो चुका है। अगर आपको इसे पूरा सीधा करना है तो आपको दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये जो 11 लिखा हुआ आ रहा है इसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप बैक स्पेस की मदद से इसे डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ 0 टाइप करेंगे और सिंपल ओके पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारा टेक्स्ट लिखा होगा इस सेल में वह सीधा लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो फंक्शन मिलते हैं, पहला है डिक्रीज इंडेंट का और दूसरा है इंक्रीज इंडेंट का। तो इनका यूज ये है कि अगर आपको इस सेल में जो हमने टेक्स्ट लिखा है यह इस सेल के किनारे पर है, अगर आपको इस सेल के बॉर्डर से इस टेक्स्ट को थोड़ा दूर लेकर जाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं, इंक्रीज इंडेंट का। तो जैसे ही हम इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वह इस सेल के बॉर्डर से दूर होता चला जाएगा। बाकी आप जितना इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे उतनी दूर आपका ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यह इस सेल से दूर होता चला जाएगा। इसके बाद अगर आपको इस टेक्स्ट को इस सेल में के लेफ़्ट साइड में जो बॉर्डर दिया गया है इसके पास लेकर जाना है तो इसके लिए आप यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। आप जैसे ही इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है वह कुछ इस तरीके से वापसी मूव हो रहा है। आप इन दोनों फंक्शन का यूज करके अपने किसी भी टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड, राइट साइड या फिर सेंटर में मूव करा सकते हैं। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर रैप टेक्स्ट का। तो इसका यूज़ बताने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे ऑटो एडजस्ट कर देते हैं। तो इस कॉलम की विड्थ को ऑटो एडजस्ट करने के लिए हम इन दोनों कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर हमें प्लस का साइन देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पर आएंगे इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ होगी वह ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर रो की विड्थ भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन दोनों रो के बीच में यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जो रो की विड्थ होगी वह भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों इन सेल में इंटर होते हैं और यहाँ पर हम कुछ और टेक्स्ट लिख कर देख लेते हैं। तो इस सेल में इंटर होने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक या फिर F2 प्रेस कर देंगे अपने कीबोर्ड से। तो यहाँ पर हम इस सेल में इंटर हो गए। इसके बाद हम यहाँ पर डैश का साइन लगाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं यूट्यूब चैनल। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो हमने सभी टेक्स्ट लिखे हैं ये एक कॉलम में लिखे हैं, लेकिन यहाँ कुछ टेक्स्ट हमारे दूसरे कॉलम में दिखाई दे रहे हैं।
तो इसका मतलब यही है कि यह जो कॉलम है इसकी विड्थ कम है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर यह जो कॉलम है इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे ताकि जो आपके सभी टेक्स्ट हैं वह इसी सेल में दिखाई दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे कॉलम की विड्थ बढ़ गई और यहाँ पर जो हमारे सभी टेक्स्ट थे वह हमें इस सेल में नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर कॉलम की विड्थ को ना बढ़ाएं और जो हमारे सभी टेक्स्ट हैं वह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा रैप टेक्स्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने कॉलम की विड्थ बढ़ाई थी, इसे हम पहले जैसा कर देते हैं ताकि हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कर सकें। तो इस कॉलम को पहले जैसा करने के लिए आपको यहाँ पर अंडू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो आपने कॉलम की विड्थ बढ़ाई होगी वह पहले जैसी हो जाएगी। इसके बाद हमें इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे सभी टेक्स्ट थे वह इस सेल में एडजस्ट हो चुके हैं। बाकी यहाँ पर आप अपने कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं ताकि जो आपके टेक्स्ट हैं वह और भी अच्छे तरीके से आपको दिखाई दें। तो अगर हम यहाँ पर सी कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट होंगे वह कुछ इस तरह से लिखे हुए दिखाई देंगे। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का। तो इसका यूज़ करने के लिए पहले हमने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा था इसको हम डिलीट कर देंगे। तो रो को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। तो हम सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो रो होगी ये डिलीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो सी कॉलम है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है तो हम इसकी चौड़ाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो चौड़ाई को कम करने के लिए आपको आना है सी और डी इन दोनों के बीच में और यहाँ पर आपको अपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा कर रखना है और कुछ इस तरीके से आपको लेफ़्ट साइड अपना माउस दबा कर लेकर आना है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉलम की विड्थ होगी यह कम हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम इस सेल में कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस सेल में डाल देता हूँ फॉर द ईयर 2024-25 और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम इस सेल में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अपना सीरियल नंबर लिख लेते हैं। तो सीरियल नंबर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ये सीरियल नंबर का शॉर्टकट है। इसके बाद हम टैब की प्रेस करेंगे तो हम इस सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। इसके बाद टैब की प्रेस करेंगे तो हम इस सेल में आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद टैब की प्रेस करेंगे तो हम इस सेल में आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है डिपार्टमेंट। टैब की प्रेस करेंगे। इसके बाद इस कॉलम में हमें अपना मार्क्स लिखना है। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसे हम यहाँ पर डबल क्लिक करके कुछ इस तरीके से बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों ये एक डाटा एंट्री का फॉर्मेट बन चुका है। इस फॉर्मेट को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पर बॉर्डर लगा देते हैं ताकि जो भी हमने टेक्स्ट यहाँ पर लिखे हैं वह सभी हमें अच्छे से दिखाई दे। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम पहले सेल में आते हैं और यहाँ से हम अपना माउस का यूज़ करके कुछ इस तरीके से अपने इन सभी सेल का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद जाना है हमें बॉर्डर वाले फंक्शन में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो हमारा डाटा है इसमें बॉर्डर लग चुका है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर यह चाहते हैं कि ये जो सभी सेल हैं यह एक ही सेल में मर्ज हो जाएं, मतलब एक ही सेल में फिट हो जाएं और इस पूरे में हमारा स्टूडेंट डिटेल्स लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे ही आप इस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो
हमारे सभी सेल थे वह एक ही सेल में मर्ज हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फॉर द ईयर 2024-25 लिखा हुआ है इसे भी हम एक ही सेल में मर्ज कर देते हैं। तो एक सेल में मर्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो सभी सेल थे ये एक ही सेल में मर्ज हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा फॉर द ईयर 2024-25 लिखा हुआ आ रहा है, ये एक ही सेल में लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद आपको मर्ज एंड सेंटर के साथ में एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है। तो जैसे ही आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेल को मर्ज करने के और भी फंक्शन मिल जाते हैं, जिनकी मदद से आप अपने सेल को बहुत ही आसानी से मर्ज कर सकते हैं। तो इन सभी फंक्शन का उपयोग करने के लिए हम यहाँ पर एक नई शीट क्रिएट कर लेते हैं। तो शीट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपकी एक नई शीट बन जाएगी। इसके बाद हम इस शीट को भी थोड़ा सा यहाँ से जूम कर लेते हैं ताकि जो भी हम इसमें टेक्स्ट लिखें वह हमें क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद सी कॉलम में हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं टेक जुगाड़ फॉर यू। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद हम संजय कुमार शर्मा, इसके बाद यहाँ पर हम यूट्यूब लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम महेश कुमार लिख लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, इसका यूज़ अभी हमने किया था शीट 1 में, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से इसे करके दिखा देता हूँ। तो अगर आपको बहुत सारे सेल को एक ही सेल में मर्ज करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप उन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे जिनको आपको एक ही सेल में मर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर हमने ये सभी 5 सेल सेलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन वाले इस आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद हम मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे 5 सेल थे ये एक ही सेल में मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद हम अंडू बटन प्रेस करके यहाँ पर अपने डाटा को पहले जैसा कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो टेक्स्ट हमने लिखे हैं ये सभी डिलीट ना हो और जो हमारे सेल हैं वह कुछ इस तरीके से मर्ज हो जाएं, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक और फंक्शन मिल जाता है जिसकी मदद से आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है जहाँ पर हम अपने सभी सेल को मर्ज करना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मिलेगा मर्ज एक्रॉस। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे सभी सेल थे वह मर्ज हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे सभी टेक्स्ट हैं ये भी लिखे हुए यहाँ हैं, ये डिलीट नहीं हुए हैं। इसके बाद अगर आपको इन सभी टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आना है तो उसके लिए आपको अलाइनमेंट ग्रुप में ही सेंटर का फंक्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपके सभी टेक्स्ट होंगे यह सेंटर में आ जाएंगे। इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर मर्ज सेल्स का। तो यह फंक्शन भी सेम हमारा मर्ज एंड सेंटर की तरह काम करता है, लेकिन मर्ज एंड सेंटर में जो हमारा टेक्स्ट होता है वह हमारे सेंटर में आता है, लेकिन इस फंक्शन में ऐसा नहीं है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने ढेर सारे सेल्स का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसे हम एक ही सेल में मर्ज करना चाहते हैं। इसके बाद हमें यहाँ ड्रॉप डाउन आइकॉन पर क्लिक करना है। इसके बाद मर्ज सेल पर हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है टेक जुगाड़ फॉर यू वह तो आ चुका है, लेकिन बाकी के जो टेक्स्ट हैं वह डिलीट हो चुके हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है वह सेंटर में आता है, जबकि अगर हम मर्ज सेल फंक्शन का उपयोग करते हैं तो जो हमारा सेल होता है वह मर्ज हो जाता है और जो हमारा टेक्स्ट होता है वह हमारे बॉटम में लेफ़्ट साइड आ जाता है। इसके बाद हम यहाँ अंडू पर क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा डाटा है ये पहले जैसा हो जाएगा।
इसके बाद अगला फंक्शन है यहाँ पर अनमर्ज सेल का। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी सेल को पहले से मर्ज कर दिया और आप उसे दोबारा से अनमर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला टेक्स्ट है हमारा टेक जुगाड़ फॉर यू, हम इसे पहले मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसके बाद हम इसे अनमर्ज करना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने इन सभी सेल का सिलेक्शन कर लिया, इसके बाद हमें सिंपल मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करना है। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है यह मिडल में आ चुका है और जो हमारे सभी सेल थे यह मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद अगर हमें इसे अनमर्ज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद अनमर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सेल हैं ये पहले जैसे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ था ये सीधा ए कॉलम में पहुँच जाएगा। इसके बाद हम इसे उठाकर यहाँ पर लेकर आते हैं, तो यहाँ से हम कट करते हैं। इसके बाद हम इस सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ हम पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा टेक्स्ट होगा वह यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अनमर्ज सेल फंक्शन का उपयोग हम एक बार दोबारा से करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इन सभी सेल का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन दिया गया है मर्ज एक्रॉस, हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारे सभी टेक्स्ट थे और यहाँ पर जो हमारे सभी सेल थे ये एक ही सेल में मर्ज हो चुके हैं। इसके बाद आपको इन सभी सेल को दोबारा से अनमर्ज करना हो, इसके लिए आपको इन सभी सेल का सिलेक्शन करना है। इसके बाद आपको यहाँ आइकॉन पर क्लिक करना है, इसके बाद आपको अनमर्ज सेल पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारे सभी सेल पहले जैसे हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक आइकॉन देखने को मिल जाता है, इसका नाम है अलाइनमेंट सेटिंग। तो जैसे ही आप इस आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी जो हमने सभी फंक्शन यूज करने सीखे थे वही सभी फंक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनका यूज़ आप पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक काम का फंक्शन है श्रिंक टू फिट, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो श्रिंक टू फिट फंक्शन का उपयोग क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे कि टेक जुगाड़ फॉर यू, संजय कुमार, यूट्यूब, महेश कुमार। देखिए यहाँ पर जो हमने सभी टेक्स्ट लिखे हैं वह हमने सी कॉलम में लिखे हैं, लेकिन इनकी लेंथ ज़्यादा है, मतलब इन टेक्स्ट की लंबाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसमें से कुछ कैरेक्टर आपको यहाँ डी कॉलम में भी दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पर टेक जुगाड़ फॉर यू, संजय कुमार और यहाँ पर महेश कुमार के कुछ टेक्स्ट यहाँ पर यूट्यूब की लेंथ कम है इसलिए यह सी कॉलम में ही आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है उस टेक्स्ट में कुछ कैरेक्टर हमें दूसरे कॉलम में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो आपने टेक्स्ट लिखे हैं ये सभी आपको सी कॉलम में दिखाई दें, तो इसके लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं श्रिंक टू फिट फंक्शन। तो इसका यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपने सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कैंसिल का बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अपने सभी टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम अलाइनमेंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम श्रिंक टू फिट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जो टिक है हमारा इस बॉक्स में वह लग जाएगा। इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो हमारे सभी टेक्स्ट हैं वह सी कॉलम में फिट हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सभी टेक्स्ट का साइज़ कम हो जाएगा जिस टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही आसान और काम के एक्सेल 365 ट्यूटोरियल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगला पार्ट यानी पार्ट 6 की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।